कोई इंसान इस धरती पे हर युग में आता है। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों रे साहेबो। म्यूजिक डायरेक्टर या फिर ये कहा जाए लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए एक शख्सियत। अब हम कहेंगे कि इतनी ढेर सारी चीजें जिस एक में समाहित है उसका नाम है टोची रैना। जी हाँ, मेरे साथ में इस समय टोची रैना साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत के इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है टोची जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस किस तरह से करूं अपने जो व्यूअर्स हैं। मतलब इतनी ढेर सारी चीज़ें जिसमें हम जानते हैं कि आप सिंगर तो हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, जो हमारे ज़ुबान पे जो गाने होंगे, मुझे लगता है जब भी अगर कोई बेहतरीन गानों की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे जुड़ा हुआ कोई गाना ना आता हो। तो मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि हम कंपोजर की बात करते हैं, हम म्यूजिक डायरेक्टर की बात करते हैं, हम सिंगर की बात करते हैं, हम उन सारी चीज़ों की तो बात करते हैं, लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ टोची जी से, वो शायद आपके लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सा हो। आप सोचिए, एक सिंगर जो बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म से भी जुड़ा हो, जीवन के चक्र जो हैं उसके इर्द गिर्द हो, लेकिन आपके अंदर के जो चक्र हैं आप उससे कैसे जुड़ते हैं, कैसे जागृत करते हैं। टोची जी, आप बहुत टाइम से इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। मैं ज़रा चाहूँगी आप ही बताइए कि आखिर वो रिसर्च क्या है। कहते हैं कोई इंसान इस धरती पे हर युग में आता है और आपकी वाइब्रेशन बताती है। मेरी जो फैमिली है वो संत महापुरुषों की है। नानी और दादे ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए हैं। उस घर में शायद धूल जम गई मेरे पे। मैंने पेट में ही जैसे 9 महीने कंप्लीट हुआ था ना, एक वाइब्रेशन आई, तो अंदर से मैंने अपनी माँ को पूछा था कि माँ, तू अपनी मणिपूरक चक्र गांधार से नाड़ी को मेरे नाड़ी में क्यों बांधी हुई है, और मैं अगर बाहर आऊँगा तो कपड़े में लपेट के उठा के इधर से इधर रख देगी। तो मैं नाड़ी में से आदि शक्ति से सांस में देख के जो आस लेके उम्मीद की किरण को देख रहा हूँ कि आदि शक्ति ने सूर्य भेजा, चांद भेजे, तारे सितारे भेजे, इतना कुछ भेजने के बावजूद मैं कौन हूँ ये तो बता। तब मेरी माँ ने बोला था कि तेरा नाम डबल रखूंगी। जो पेट में अगर डबल यूनिवर्स की तरह सोचता है तो संसार में जब वो आएगा तो वो क्या देगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं और मैं कौन हूँ। नाम तो टोची रैना है, पर मेरे सोल का क्या नाम है। सोल तो मुझे ट्रैवल करा रही है। और जब 13 साल की उम्र में शमशान में बैठा हूँ, उसके बाद 100 रुपये लेके भागा तो जो छवि दिखी तो वो गुरु मुझे मिले, पंडित विनोद कुमार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य। उन्होंने मुझे जागृत किया 5 तत्वों का। सबसे पहले सुर क्या है, हवा पानी जगली अग्नि जल वायु धरती आकाश का सुर क्या है जी, वो जानना जरूरी है। हम एसी में बैठे हैं, ये एफ नोट पे बोलता है। हम पंखे में जाएंगे, एफ नोट पे बोलता है। हम बाहर नेचर में जाएंगे, हवा पानी एंड जा रहे हैं तो वार्म अप भी हो रहे हैं आप, अग्नि और क्रिएशन अर्थिंग पैर से मिल रही है तो क्रिएशन दिमाग का। 5 तत्व तो नेचुरल हवा में होता है, वो भी पहाड़ों में होता है, और हर एक चीज का अपना सुर अपना सुर है। अब आते हैं 7 चक्रास। 7 चक्रास आपका गेंद है। उस गेंद को बात मूलाधार से उठा के लेके जा रही हो। 7 चक्रास का नोट क्या है। पहला सा है शिव, दूसरा राम है, तीसरा गोविंद, मध्यम मोहन, पंचम परमेश्वर वो ब्रह्म भेजते हैं गुरुदेव। टीचर के लाइफ में कोई गुरु आएगा आत्मा से और आपको रास्ता दिखा के निकल जाएगा। लोग गुरु को पकड़ लिए शरीर समझ के, जबकि आत्मा गुरु सांस में है, आदि शक्ति। क्या बात है, वाह। अब वो 5 तत्वों में लोग 5 तत्वों को छोड़ के बाबाओं के चक्कर में भागे और कोरोना काल में 5 तत्वों में मालिक ने आके इशारा दे दिया। इशारा दे दिए और आया किसमें, अग्नि जल वायु धरती आकाश में। 5 तत्वों में वीरानी आई जी, आई, वायरस भी आया। अब लोग कहते हैं चाइना ने छोड़ा, ये छोड़ा। नो, एक बंदा जा रहा था, यंग लड़का भी 2 घंटे पहले मिला मेरे को, उसकी डेथ हो गई। अरे यार अभी तो मिला था। ये बहाने बनते हैं। और अगर कोविड में पढ़ा लिखा नहीं हो तो सी फॉर क्रिएशन, ओ फॉर ओशियन में हुआ था। विक्ट्री उस मालिक की थी। इंटरनल जाके टोची रैना ने देखा और डायरेक्ट आज आपको बता रहा 19 नंबर, 1 नंबर सूर्य का, 9 नंबर गुरु का, 9 1 10 उजाला मालिक दिखाते हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स का जो इतिहास सांस में मैं करके आया हूं जी, तो मैं आपको क्या बताऊं कि दुनिया अगर भटकी तो मैं एक इतिहास बताता हूं भोले बाबा का। जी, जब मणिकर्णिका घाट पे एक अर्थी जा रही है
राम राम सत्य राम राम सत्य राम राम सत्य कह के जी। तो मैं 1 मई से लेके 10 जून भूखे प्यासे 40 दिन चिल्ला बांधा हूँ। 91 से अभी तक कितने बांधा मुझे नहीं पता, लेकिन उन दिनों आके इसी मई में ऋषिकेश के अंदर में माँ ने मुझे इशारा दिया और भोले बाबा कह रहे देख बेटा तोची, ये राम राम सत्य करके जा रहे हैं, राम राम तो सत्य था, अब राम का नाम बदल के राम नाम सत्य कर दिए। तीसरी चीज कि जला करके तो चले गए जी। अब ये 2 से लेके 99 के गेड़े में फंसे रहेंगे, और ये फंसेंगे किसमें? मोह में, माया में, लोभ में, क्रोध में, अहंकार में। 5 चीज जी। 5 तत्वों को छोड़े, इसका किराया दिया है किसी ने अभी तक? मुझे ऐसा लगता है मैं तोची जी की बातें जो सुन रही हूँ इसमें मुझे एक म्यूजिकल जो एक व्यक्ति है या फिर एक आज म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर, वो तो बहुत पीछे एक आध्यात्मिक शख्सियत के सामने मैं बैठी हूँ खास तौर से। उसके बाद में मैं एक रिसर्चर के सामने बैठी हूँ और अपने दर्शकों को बता दूं, मैं साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, 43 इयर्स ट्रैवल ऑफ लाइफ म्यूजिक में जिया हूँ मैं पहाड़ों पे। और वो नजर भी आता है टोची जी, बिल्कुल जो आपके उतने समय का जो एक संघर्ष है, जो आपका वो ज्ञान है और जो आपने खुद से सीखा है, वो नजर भी आता है, वो आपके गीतों में, आपके अंदाज में, आपके शब्दों में साफ नजर आता है। लेकिन मैं एक चीज अपने व्यूअर्स को और बता दूं कि टोची जी का जो एक डेजिग्नेशन, जो टाइटल है, वो यहीं तक सीमित नहीं होता। टोची जी एक डॉक्टर भी हैं। यस, मैं म्यूजिक फिजियोथेरेपी में 1000 एग्जैक्टली। और जिन चक्रास की हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप जरा बताइए, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा भी यही और जाना भी यही कि म्यूजिकल थेरेपी के थ्रू कई लोगों के, खासतौर से जो एस्थमिक हैं या फिर जिनको वोकल के इश्यूज हैं या फिर जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, आपने उनका ट्रीटमेंट भी किया है। बिल्कुल, मैंने उनका ट्रीटमेंट इसलिए किया कि ऑक्सीजन जब हम अपने नेचर को मार दिए, पेड़ पौधों को मार दिए, तो इंसान इतना क्रूर हो गया कि कभी उसने जानने की कोशिश नहीं की कि ये पेड़ पीपल का मुझे कितने 6 किलो ऑक्सीजन देता है, मैं इसका थैंक यू कह दूं। जी। इस पेड़ पौधों को काट दिए, नेचर को मार दिया। नेचर प्रकृति क्या है? माँ है हमारी। हमने माँ को छोड़ के अपने स्वार्थ में लग गए, मेरा 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 मेरा। ये तो शरीर भी नहीं है। मैं तो इस धागों को देखता हूँ, बिल्कुल। ये जो है मेरा कपड़ा है, मैं इसको काट भी दूंगा ना तो मैंने ये फाड़ भी दिया था तंग आकर के। मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन ये कड़वा सच है कि शायद मालिक मुझे बार बार बचा लेते, लेकिन उसके बावजूद जब मैं इस धागों को देखता हूँ, इन धागों के अंदर आंख बंद करके देखता हूँ, तो 2 कोहिनूर अंदर से हैं किडनी के रूप में। मेरे हार्ट को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि सुरों के साथ बेईमानी किया नहीं, सुरों के साथ छल किया नहीं, क्योंकि 5 तत्वों का एलिमेंट्स देवी देवताओं को मिले थे समुद्र मंथन में, और 7 जो चक्रास सुर थे वो असुरों राक्षसों को मिले थे, तो ये 12 मिले। तो असुर वाले क्या कर रहे हैं, और जो सुर वाले थे वो इतनी साधना करके जागृत कर लेते हैं कि पूरी देवी देवता जाग जाते हैं और दूसरों को भी जगा देते हैं, और जगा देते हैं। और इस टाइम ब्रह्मांड में आपको बताऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम साधक का ऑरा बोलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और मर्यादा पुरुषोत्तम इस टाइम 3 रूप में घूम रहे हैं। प्रभु श्री राम, हनुमान जी भी घूम रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। आप आध्यात्मिक, तो मैं वो चीज़ को कनेक्ट करी। मैं चाहूंगी जरा आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं कि आप वो जो वोकल थेरेपी या म्यूजिकल थेरेपी एग्जैक्टली क्या है और कैसे वो उनको ट्रीट किया जाता है। म्यूजिक फिजियोथेरेपी के अंदर में क्या होता है, इंसान खा खा करके अपने पेट के केबल्स को, पाइप को इतना भर चुका है कि उसके अंदर सांस नहीं पहुंच रही, और उससे क्या हो रहा है कि जब आपका घर इतना भरता हुआ जा रहा है सफोकेशन के अंदर में, तो आपका दिमाग डेड हो रहा है। ऊपर से आपको डेविल की कहानी में मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गए, इतने सारे आ गए, और गृहस्थ जीवन को चलाने वाले 70% अध्यात्म की दुनिया में शिव बाबा आके 30% विज्ञान दे गए। अब वो 70% 10% रह गया अध्यात्म, और 70% क्या हो गया आपका टेक्नोलॉजी दिमाग पे हावी। कितना बचा? 20% विज्ञान। साधना कर रहे हैं हमारे जैसे लोग अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए। जी। सिंगर नहीं हूं मैं, गाना का नंबर क्या? G4 7 A1 7 1 8 N5 9 5 14 A5 5 1 6 शुक्र का। ये नंबर्स जो हैं सांस के, ये ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। जब लैंग्वेज आई तब मैथ आया, उसके पहले क्या था? लैंग्वेज भी नहीं थी, तब भी म्यूजिक था, लेकिन लैंग्वेज आया तो क्या हो गया? क्योंकि फिलॉसफी की नॉलेज नहीं होने से आप किसी भी कंपोजर को बोलिए,
किसी भी सिंगर को आज के टाइम में बोलिए, कोई भी गिटार लेके आता है 2 कॉर्ड, उसको एक गाना दीजिए, बोलो आप मेरे को 500 पेज की थीसिस लिख के दो जी, मैं लिख के दूंगा आपको। तो जब अगर ऐसे कोई, मैंने सुना कि आपकी शायद सेक्रेटरी, आपके कोई नज़दीकी भी रहे जिनका आपने म्यूजिकल वोकल थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट ठीक किया था, कमांडर की वाइफ थी वो, ओह दैट्स ग्रेट, उनको ठीक किया। और अभी भी मेरे ऋषिकेश में एक बच्चा आया 22 साल का, वो मतलब खड़ा होता है तो ऐसे ऐसे हिलता है और सब जगह इलाज कर रहा है, लेकिन फर्स्ट डेमो में उसको ऐसे सटाक से खड़ा किया, जो आवाज बोल नहीं पाता था उसकी आवाज को ले जाकर के इतनी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। आप यूट्यूब पे डाला भी हो चैनल पे। अभी कनाडा से एक लड़का आ रहा है जिसको पूरी दुनिया 10 साल घूमने के बाद ठीक नहीं हुआ, विक्रमजीत सिंह, वो कनाडा से आ रहा है। एक बुजुर्ग ऋषिकेश में मिले, वो चल नहीं पाते थे घुटने की वजह से, उनको एक दिन में खड़ा किया हूँ। मेरे को पीछे मिल के आया, अभी यहाँ से आने पहले, अंकल आप आए मतलब नहीं। वोकल तो ठीक है, बॉडी के अलग पार्ट्स, वो क्या कनेक्शन आप मैं पूरे पैर को स्कैन कर लेता हूँ इस जगह से। ओके, हमारा जो ये बॉडी है, लोग ये हमारा कॉर्ड है, मैं कीबोर्ड में कॉर्ड देता हूँ, मेरा कॉर्ड ये है, ओके, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड, कॉर्ड मतलब घर जी। मैं इंटरनल जाके अगर अपने घर को देखता हूँ तो लोग हारमोनियम में सा बजाते होंगे, बेस है, आधार है हमारा, ये पिलर है, ये कहाँ जा रही है पाइप, ये कहाँ जा रही है, ये सा है, ये ग है, ये प है, सा नी ध प म है, और यहीं से फंसा करके आंख बंद करके इंटरनल जाकर के देख लेता हूँ कि कचरा कहाँ फंसा, उसको खोल देता हूँ। और 43 इयर्स का रिसर्च मेरा ये। ओह माय गॉड। एक इंसान चक्रास को खा रहा है अकेले सांस लेकर के, और एक इंसान 100 लोगों का सांस खींच करके पिछले 31 ईयर से रिसर्च कर रहे हैं। तो जी फिर अगर हम सांस की बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज की, तो ये मुझे लगता है अभी जो टाइम है सबसे ज्यादा लोग इसी चीज से परेशान हैं। आप देखिए कोविड में सबसे ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, ब्रीदिंग इश्यूज हुए, और अभी भी बार बार यही कहा जाता है कि वो योग साधना करें जिससे आपकी ब्रीदिंग इश्यूज वो ठीक हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। सिर्फ आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं योग में तो ओम चैंटिंग सब एक ही नोट पे करते हैं, जबकि बॉडी की पिच करेक्शंस को अगर 36 नोट वोकल कॉर्ड में लेके आते हैं तो 12 सुर मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, लेकिन 36 नोट का जुड़ाव 12 कॉर्ड से कैसे है? मेरे माँ बाप का 12, 24 एंड 12, 36 नोट यहाँ पे है। 36 एक आध एग्जांपल जैसे कैसे डिफरेंट ये है कि जब मैं गाना गाता हूँ, खरज में आता हूँ, तो पूरा आधार को ऊपर लेके जाता हूँ और आवाज भरी हुई है। एक आध कुछ yes, अगर हाँ बिल्कुल प्लीज। बरस गए नैना, ली न खबर मोरी जाके परदेस में, कैसे कटेंगे दिन तन्हा देश में, नैना नैना। कहाँ तक है नैना शिव का, कहाँ तक देखोगे, उस सुरों में कहाँ लेके जा रहा है? आपकी वो उससे रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाला फील है। वाकई में बहुत अमेजिंग है। मुझे लगता है खासतौर से क्योंकि अभी ये वो वक्त है जब हर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं आजकल बच्चे अस्थमा से परेशान हैं, बड़े हो या बुजुर्ग हो। पहले कहा जाता था कि एक बांसुरी बजाना हो या फिर शंखनाद हो, उससे एक वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती थी। आपने उन सारी चीजों को एक साथ समाहित कर दिया। BST साउंड में क्या है नैना जी, BST साउंड में आप पिच करेक्शन करते हो मेलोडाइन में जी, और मैं 12 सुर को पिच करेक्शन करता हूँ यहाँ से, हीलिंग। एंड उस हीलिंग में 95 से लेकर के मैंने 25 साल पुराना अस्थमा, थायराइड, वोकल कॉर्ड स्लिप डिस्क, पैरालाइसिस जी यहाँ तक ठीक किया हूँ, जिनके पैर 40% डेड हो चुके थे जी। तो ये मालिक ने दिया है एनर्जी, ऊर्जा का संचार। पुराने टाइम में जितने भी वैद्य थे ना, वो ऐसे करते थे तो ठीक हो जाते थे, वो हम कहीं ना कहीं भूलते चले गए। exactly. आज इसलिए लोग बीमारी से त्रस्त हैं, क्योंकि बीमारी कुछ भी नहीं है,
जितना हम विचारों को ले लेके सब कॉन्शियस में भरे हैं ना, वो डाटा हैंग हो रहा है, उसका बोझ बॉडी पे आ रहा है और इंसान बीमार है। अब इस चीज को आप आगे कैसे कन्वे करें, मैं लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपको देखकर कई लोग हैं जो एक इंस्पिरेशन है, जो आप इंस्पिरेशन है, वो आना चाहते हैं, वो इसके साथ में कैसे अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, सोचना छोड़ दे। सोच जो है इंसान को इतना ले डूबी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ने मार दिया। और एक्सपेक्टेशन मैं बॉम्बे में रह के भी नहीं किया, ऋषिकेश में भी आके नहीं किया, और एक्सपेक्टेशन जो है इंसान को गिराती है। और इसलिए गुरु नानक देव जी भी बोल के गए, सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। आप जितना मर्जी सोच लो, लेकिन जब सोच खत्म होकर डेड हो जाती है तब मालिक आपको बहुत कुछ देती है। बिल्कुल। टोजी जी, अब अगर मैं एंड ऐसे ही कर दूं तो मुझे लगता है व्यूअर्स मेरे जरूर नाराज हो जाएंगे, तो एक कोई अच्छा सा गाना, वैसे मैं चाहूंगी अगर मैं अपनी चॉइस का, कबीरा आपका गाना एक ऐसा है जो हर कोई सुनते ही एकदम झूम जाता है, एक बार आपकी आवाज में। बिल्कुल, मेरे को जितने भी लाइफ में गाने मिले हैं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाता था तो उनको मैं भगवत गीता, रामायण, कृष्ण, ये सब बातें सारे गाने में मिलेंगे आपको। मेरा जैसा नीचे राम जी करो बेड़ा पार तो मिला, अभी तक बता दिया अध्यात्म की सारी बातें, जो गाने मिले सब, अभी भी जो गाने आए कल डब किया हूं उसमें भी कुछ ऐसा ही है। अरे वाह। तो कबीरा कबीर जी की बाणी थी, सुनाता था, सुना देता तो कबीरा। टूटी चारपाई वही ठंडी पूर्वाई, रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों रे साहेबो, धीरे धीरे बेगाना, धीरे धीरे अपना सा, धीरे धीरे लागे रे साहेबो। वाह वाह, मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग, एक अलग वाइब्रेशंस, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। मैं पूरे सांस को बांध के रखता हूँ ना नाभि से, इसलिए मेरे सुर जाते हैं वहां पे। मुझे लगता है टोची जी आपसे बात करना तो वक्त को बांधने जैसे, एक वो कि जब सारी चीजें खत्म हो जाए बस सुनते रहें सुनते रहें। आप 10 घंटे बैठे रहेंगे तो भी आपको कम पड़ जाएगा ऐसा। बिल्कुल, लेकिन मुझे यहाँ पे वक्त की पाबंदियों के साथ में बिल्कुल हम सब बंधे हुए, लेकिन आप हमारे साथ में जुड़े, मुझे लगता है बहुत ढेर सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को जरूर मिली होंगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे टाइम्स नाउ से जुड़ के बहुत खुशी हुई है कि कम से कम नैना जी के थ्रू और भी मतलब जितने ब्रह्मांड में मैसेज जा रहे हैं आप चैनल्स के थ्रू, ये मेरा मैसेज नहीं है, उस मालिक का मैसेज है, और मैं तहे दिल से हर सांस में टाइम्स नाउ का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत के इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।